Good morning, student. Today we are starting the next topic. Some commonly used quantities. Number 1, mass. Mass of a substance is the amount of matter present in it. Weight is the force external on an object by the pull of gravity. दो क्वांटिटी मास एंड वेट. देखो, मास और वेट दोनों में डिफरेंस होता है. मास होता है किसी भी ऐसे समझ लीजिए, मास ऑफ द सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का जो मास है वो मैटर का अमाउंट होता है जो उसमें प्रेजेंट होता है. वेट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय द पुल ग्रेविटी. ठीक है, वेट जो है एक एक्सटर्नल फोर्स होता है, एक फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट पर लगता है बाय द ग्रेविटी. क्लियर. एसआई यूनिट होती है इसकी किलोग्राम. 1 किलोग्राम इज इक्वल टू होता है 10⁻³ ग्राम, 10⁻6 मिलीग्राम, 10⁻9 माइक्रोग्राम. 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻3 मिलीग्राम, 10⁻6 माइक्रोग्राम होता है. 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻3 माइक्रोग्राम होता है. ये सारी यूनिट आपको याद रखनी है. नेक्स्ट, वॉल्यूम. वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा घेरा गया स्पेस, ठीक है, तो वही उसका वॉल्यूम होता है. और इसकी एक और डेफिनेशन होती है, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए क्यूब हैविंग ईच एज ओवर 1 मीटर. ठीक है, किसी अमाउंट का एक क्यूब जिसकी हर एक एज 1 मीटर है उसके द्वारा घेरा गया स्पेस भी वॉल्यूम कहलाता है. इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर क्यूब, याद रखना है. और 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1 डेसीमीटर क्यूब या डेसीमीटर की क्यूब. और 1 ml इज इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब. और 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 ml और 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 1 डेसीमीटर क्यूब. क्लियर. ये सारी यूनिट आपको याद रख लेनी है. ठीक है, कुछ भी आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछी जा सकती है. नेक्स्ट, डेंसिटी. डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम. क्लियर. ये सारी चीज़ें आपने पहले भी पढ़ी हैं. डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, जिसकी ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम मीटर रेज़ टू पावर -3. कॉमनली एक्सप्रेस यूनिट फॉर सॉलिड जो होती है, सॉलिड के लिए हम यूज़ करते हैं ग्राम सेंटीमीटर रेज़ टू पावर -3. एंड लिक्विड के लिए हम यूज़ करते हैं ग्राम लीटर इनवर्स. क्लियर. नेक्स्ट है टेम्परेचर. टेम्परेचर को कन्वर्ट करने के लिए कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं. आपको पता है टेम्परेचर जो है वो मेज़र किया जाता है 3 डिग्री में. 3 डिग्री होती हैं इसकी, जो इसकी हॉटनेस या कोल्डनेस हम जो है टेम्परेचर जिससे हम मेज़र करते हैं. एक केल्विन, फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो केल्विन के लिए चेंज करने के लिए एक फार्मूला दिया गया है, K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15. ठीक है, सेल और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन के लिए सेकंड वाला फार्मूला है. उसके बाद फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के लिए थर्ड वाला फार्मूला है. अब सपोज़ करो आपको केल्विन और सेल्सियस में जैसे कोई एक टेम्परेचर सेल्सियस में दिया है उसको आपको केल्विन में चेंज करना है, तो आप सेल्सियस की जगह वो टेम्परेचर रख दें, फार्मूला नंबर 1 लगा दें, केल्विन में वो कन्वर्ट हो जाएगा. क्लियर. इसी तरीके से फ़ारेनहाइट में आप चेंज कर सकते हैं किसी भी टेम्परेचर को, उसके बाद सेल्सियस में कर सकते हैं. ठीक है, जो भी है आपको ये फार्मूले याद रखने हैं. क्लियर. 180 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू होता है 100 डिग्री सेल्सियस. या 1.8 फ़ारेनहाइट डिग्री इज इक्वल टू होता है 1 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट टेम्परेचर दिए गए हैं लाइक बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, आपको याद होना चाहिए. कॉमनली ये बताने की चीज़ें नहीं होती हैं, फिर भी आपको ये याद रखना है कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट आप जानते ही होंगे वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस है. ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर माना गया है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है. फ़ारेनहाइट केल्विन में आप चेंज कर सकते हैं, डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, आप एक चीज़ पढ़ेंगे अब आप जैसे जैसे केमिस्ट्री चलती जाएगी आगे कि रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन कराएगी, रूम टेम्परेचर पर ये कराया गया, तो वो रूम टेम्परेचर का मतलब ये जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 25 डिग्री सेल्सियस के से होता है. ठीक है, जब भी कभी रूम टेम्परेचर हम कहेंगे, रूम टेम्परेचर में 25 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आपको लेकर के चलनी है. क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू.